हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा चूना। चूना एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ आपने अपनी कॉमन लाइफ में कभी ना कभी करा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब कभी आपने अपने घर में पेंटिंग का वर्क करवाया होगा तब आपने वहाँ पर चूने का यूज़ करा होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चूना क्या है, ये बनता कैसे है और ये कितने टाइप का होता है। साथ ही में एक चूने के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर चूना है क्या। चूना एक ऐसा इनऑर्गेनिक मिनरल है जिसके अंदर जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये जो कैल्शियम है वो पाया जाता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। इसलिए चूने को हम कभी कभी कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। चूने के अंदर जो हमारा कैल्शियम है वो तो ज़्यादा मात्रा में पाया ही जाता है, लेकिन कुछ चूने ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उस चूने का नाम है डोलोमिटिक लाइम। यानी कि डोलोमिटिक लाइम एक ऐसा लाइम है जिसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो जो हमारा चूना है वो बनता है हमारा कार्बोनेट से। अब जो डोलोमिटिक लाइम है वो बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट से, जिसके कारण से उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जो हमारा हाई कैल्शियम लाइम है वो ऑलमोस्ट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, जिसके कारण से इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर चूने का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चूने का यूज़ वाटर प्योरिफिकेशन में और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। अगर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ फ्लक्स के रूप में चूने का यूज़ करा जाता है। कंक्रीट एंड मोर्टार बनाने में चूने का यूज़ करा जाता है। हमारी जो भट्टियाँ होती हैं उसके अंदर जो लाइनिंग करी जाती है वहाँ पर रिफ्रैक्टिकरी मटेरियल के रूप में चूने का यूज़ करा जाता है। हमारे ग्लास प्रोडक्शन में चूने का यूज़ करा जाता है। हमारे घर की दीवारें और जो सीलिंग है वहाँ पर प्लास्टर करने के लिए चूने का यूज़ करा जाता है। आर्टिफिशियल स्टोन, लाइम सैंड ब्रिक और फॉर्म सिलिकेट के प्रोडक्शन के लिए चूने का यूज़ करा जाता है। हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए एंड स्टेबलाइजेशन करने के लिए चूने का यूज़ करा जाता है। हमारे घर के अंदर जब वाइट वॉश कराया जाता है तब उसका जो पहला बेस कोट कराया जाता है वो चूने का कराया जाता है। और अगर हमें कहीं पर मोर्टार बनाना है और जो हमारा सीमेंट मोर्टार है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर हम मिला देते हैं चूना, और उस चूने और पोर्टलैंड सीमेंट के मिक्सचर से जो मोर्टार बनता है वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी वाला होता है, और उसको हम महंगे सीमेंट मोर्टार की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चूना कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर चूना हमें मिलता कहाँ। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो चूना है हमको नेचर में कहीं भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। यानी कि जो चूना है हमको एक प्रोसेस के द्वारा मिलता है, जो कि प्रोसेस कराया जाता है किसी और मटेरियल पर, और वो मटेरियल है हमारा लाइम स्टोन। यानी कि हमें जो नेचर की फॉर्म में मिलता है वो मिलता है लाइम स्टोन, और जब हम लाइम स्टोन को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तब हमको मिलता है लाइम। ये बर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है वो हम आगे जानेंगे। तो लाइम स्टोन हमको कहाँ पर मिलता है वो हम पढ़ेंगे। तो लाइम स्टोन हमको मिलता है स्टोन हिल्स से, जो पुरानी नदियाँ हैं उनके किनारों पर और उनकी तलछटों में, और जो हमारा कंकर की फॉर्म में भी हमारा लाइम स्टोन मिलता है। और ये जो कंकर है वो कहाँ मिलता है हमको, ज़मीन के नीचे।
हमारे समुद्र के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनके सेल्स से भी हमको लाइमस्टोन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर सीप, घोंघा या जिसके आपको शंख कहते हैं, उससे भी हमको लाइमस्टोन मिलता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लाइमस्टोन की प्योरिटी की बात करें तो जो चौक है एक प्योर लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है और जो कंकर है वो इम्प्योर लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि चूना हमको नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ये हमको लाइमस्टोन से मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर लाइम और लाइमस्टोन में फ़र्क क्या है। तो आखिर लाइमस्टोन है क्या? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो कि हमारी नदियों में या समुद्र में जो तलछट जमा होती है, जो शैल जमा होते हैं, कोरल, एल्गल और अदर छोटे छोटे जीव, उनके इकट्ठा होने से लाखों साल में बनती है। यानी कि हमारा समुद्रों या हमारी नदियाँ हों, उनमें पाए जाने वाले शैल, कोरल और छोटे छोटे जीव जब मर जाते हैं और वो नदी या समुद्री तलछट में बैठ जाते हैं तो लाखों साल के बाद वो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और यही चट्टान हमारी कहलाती है लाइमस्टोन। और लाइम क्या होता है? लाइम, जब हम इस लाइमस्टोन को बहुत ही ज़्यादा हीट के अंदर गर्म करते हैं तब लाइमस्टोन के अंदर जो मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और यही कहलाता है हमारा चूना। तो ये था हमारा लाइम एंड लाइमस्टोन में फ़र्क। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर लाइमस्टोन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कि चूने की क्वालिटी पर फ़र्क डालते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन ही हमारा बेस मटेरियल है और लाइमस्टोन के अंदर जो पदार्थ होंगे वही बेस मटेरियल होंगे जो कि चूने की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट डालेंगे। तो पहला इसमें मटेरियल है क्ले। तो क्ले क्या करती है? अगर हमारे लाइमस्टोन के अंदर क्ले होगी तो जो हमारा चूना है उसकी हाइड्रोलिसिटी बढ़ जाएगी और साथ ही में इसकी मदद से जो चूना है वो वाटर में आसानी से नहीं घुलता है। लेकिन अगर लाइमस्टोन में मिट्टी होती है या क्ले होती है तो उससे जो स्लैकिंग की प्रोसेस है वो धीरे हो जाती है। अब स्लैकिंग की प्रोसेस होती क्या है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए स्लैकिंग का मतलब होता है जो हमारा चूना है, चूना और पानी की प्रतिक्रिया को ही हम स्लैकिंग कहते हैं। तो इसलिए जो हमारी क्ले है उसका जो प्रोपोर्शन है कितना होना चाहिए? 8 से 30%। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? एक सवाल ये भी हो सकता है कि हाइड्रोलिसिटी क्या है? तो हाइड्रोलिसिटी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है चूने की, और वो क्या प्रॉपर्टी है कि जब चूना पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सोल्युबल सिलिका। लाइमस्टोन के अंदर सिलिका और एल्यूमिनिया होना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण ही हमारा हाइड्रोलिसिटी का जो गुण है वो प्रोड्यूस होता है। साथ ही में कैल्शियम के सिलिकेट, मैग्नीशियम के सिलिकेट और एल्यूमिनियम के सिलिकेट ही हमारे हाइड्रोलिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो सिलिकेट हैं ये कम टेम्परेचर पर तो इनएक्टिव होते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद आता हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर लाइमस्टोन में होगा तो जो हमारा चूना है वो जो है बहुत ही धीरे धीरे स्लैक होगा और बहुत ही धीरे धीरे सेट होगा, लेकिन इसकी मदद से जो चूने की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, अगर हमारी जो क्ले है जिसकी मदद से हाइड्रोलिसिटी का गुण आता है, सपोज करो अगर क्ले नहीं है हमारे लाइमस्टोन में लेकिन अगर उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो तब भी हमारा हाइड्रोलिसिटी का जो गुण है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से लाइम में आ जाएगा। इसके बाद आता है एल्कलाई एंड मेटेलिक ऑक्साइड। ये लाइमस्टोन के अंदर 5% तक होने चाहिए और कम टेम्परेचर पर एल्कलाइज और मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोलिसिटी के गुण को
इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हमारा सल्फेट, कम क्वांटिटी में जो हमारा सल्फेट है वो क्या करता है, स्लैकिंग को और सेटिंग को, इन दोनों को कम करता है। इसके बाद हमारा आयरन, कम मात्रा में अगर आयरन हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट प्रोड्यूस करता है हाई टेम्परेचर पर, और ज़्यादा आयरन होना अच्छा नहीं होता है एक चूने के लिए। इसके बाद आता है पायराइट्स। पायराइट्स का होना लाइमस्टोन में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर पायराइट्स हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उससे चूना नहीं बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर चूना बनता कैसे है। तो जैसा कि हमको पता है कि चूना हमारा किससे बनता है, लाइमस्टोन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लाइमस्टोन के जो नाम हैं या फॉर्म से उनको जान लेते हैं, जैसे कि मार्बल, चौक, ओलाइट, मार्ल, एर्गलेसियस, सिलिसियस, कॉन्ग्लोमरेट, मैग्नीशियन, डोलोमाइट, कैल्साइट, एंकराइट। ये सारे लाइमस्टोन के फॉर्म्स हैं और इनकी मदद से हम चूना बनाते हैं। तो आखिर चूना बनता क्या है साहब, तो जो हमारा लाइमस्टोन है वो हमको कहाँ से मिलता है। अगर हम प्योर लाइमस्टोन की बात करें तो प्योर लाइमस्टोन हमको मिलता है माइंस से, यानी कि खदानों से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ऑप्टिकल ग्रेनुलोमेट्री, यानी कि इसकी जांच करते हैं कि इसके अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर हमको हमारा डिजायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट वाला लाइमस्टोन मिल जाता है तब हम उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर किल्न यानी कि भट्टे के अंदर गर्म करते हैं। और यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि CaCO3 जो कि हमारा लाइमस्टोन है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसको हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा, जिससे बना हमारा CaO और CO2। ये जो हमारा CaO है यही हमारा प्योर लाइम कहलाता है। लेकिन इस प्योर लाइम का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को यूज़ करने से पहले इसको हम हाइड्रेट कर लेते हैं। अब हाइड्रेशन होता क्या है, अगर हम क्विक लाइम को वाटर से प्रतिक्रिया कराएं तो वो प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्लैकिंग, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रेट करना। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये हमारी स्लैकिंग की रिएक्शन है। CaO जो कि हमारा प्योर लाइम है, इसको हमने वाटर से प्रतिक्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमारी स्लैकिंग है वो भी 2 टाइप की होती है। स्लैकिंग के बारे में हम अगले लेक्चर में पूरे डिटेल में जानेंगे, पर यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो हमारी ड्राई स्लैकिंग है वो होती है कि जस्ट थोड़ा सा हम पानी इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये हाइड्रेट हो जाए और पाउडर की फॉर्म में बन जाए, तो ये हो जाती है हमारी ड्राई स्लैकिंग। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी से अभिक्रिया कराएं CaO की, तब क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है लाइम पुटी में, यानी कि स्लरी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कहलाती है हमारी वेट स्लैकिंग। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर लाइम या चूना कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली जो हमारे चूना है वो फैट लाइम, जिसको हम प्योर लाइम या रिच लाइम भी कह सकते हैं, या क्विक लाइम इसका दूसरा नाम है। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, फिर आता है पुअर लाइम। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर फैट लाइम होता क्या है। तो फैट लाइम हमारा शुद्ध चूना आता है जिसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जब हम फैट लाइम को स्लैक करते हैं तब जो इसका वॉल्यूम है वो 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो 5% से कम होती हैं। यानी कि जिस लाइमस्टोन से ये चूना बनाया जाएगा उस लाइमस्टोन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो 5% से कम होंगी। फैट लाइम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, ये धीरे धीरे हार्ड होता है, इसकी जो प्लास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, इसका जो कलर है प्योर वाइट होता है, ये एयर की प्रेजेंस में
बहुत ही धीरे धीरे सेट होता है, ये बहुत तेज़ी से स्लैक होता है, यानी कि अगर इसकी पानी से प्रतिक्रिया कराई जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा जब आप घर में चूना लाते हैं और उसको बाल्टी में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से बुलबुले उठते हैं, तो वही कहलाती है हमारी स्लैकिंग। इसके बाद है कि आखिर फैट लाइम का यूज़ कहाँ होता है। तो फैट लाइम का यूज़ हमारा वाइट वॉल्स में, प्लास्टरिंग वॉल्स में, और अगर इसको हम सैंड के साथ मिला दें तब हम इसको थिन जॉइंट के रूप में, मोर्टार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इसको ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क में जॉइंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फैट लाइम को हम सुर्खी के साथ मिला दें। सुर्खी होती क्या है? सुर्खी होती है जो हमारी ईंट होती है, उसको अगर हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दें तो वह कहलाती है हमारी सुर्खी। अगर हम सुर्खी के साथ इस लाइम को मिला दें तो एक अच्छा मोर्टार बन सकता है, और इससे हम मोटी मोटी जो दीवार हैं उनके जॉइंट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आखिर हाइड्रोलिक लाइम होता क्या है। हाइड्रोलिक लाइम, जिसको हम वाटर लाइम भी कहते हैं, इसके अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही में फेरस ऑक्साइड की भी थोड़ी बहुत मात्रा होती है। हाइड्रोलिक लाइम कंकर से बनाया जाता है, और ये कंकर हमको कहाँ से मिलते हैं? ये कंकर हमको मिलते हैं रिवर बेड, यानी कि जो नदी है उसके किनारों पर, या नदी की जो तलछट है उसके अंदर। कंकर एक इम्प्योर लाइमस्टोन है, यानी कि इसके अंदर जो है इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, और जो हमारे कंकर हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में या फिर नोड्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो ब्लॉक है उनकी जो मोटाई है वो होती है 50 mm से लेकर 300 mm तक। हाइड्रोलिक लाइम 3 टाइप के होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, फिबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम एंड एमिनेटली हाइड्रोलिक लाइम, जिनके अंदर क्ले का परसेंटेज यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर हाइड्रोलिक लाइम जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम है उसके अंदर क्ले ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसकी जो स्लैकिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोलिसिटी वाली प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। इसके अंदर 30% तक क्ले होती है, जो कि इसको नेचुरल सीमेंट के समान हाइड्रोलिसिटी वाला गुण प्रदान करती है। साथ ही में हाइड्रोलिक लाइम जो है पानी के अंदर सेट हो सकता है, और इसके द्वारा जो मोटी मोटी दीवार हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हमारा एयर का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम है वो प्योर वाइट नहीं होता है, हल्का सा डल वाइट होता है। इसका यूज़ हम पानी के साथ करेंगे तो ये एक थिन पेस्ट बनाएगा और ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं। अगर हम हाइड्रोलिक लाइम को प्लास्टर वर्क के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी एक प्रोसेस है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंड है उसके साथ इसको मिक्स करेंगे, और ये जो हमारा पाउडर की फॉर्म में चूना है इसको सैंड के साथ मिक्स कर देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे, यानी ज़मीन के अंदर दबा देंगे। उसके बाद जो मिक्सर है, हमारा जो मिक्स बना, उसको हम 1 सप्ताह तक एक ढेर के रूप में रखेंगे। उसके बाद फिर से इसको हम ज़मीन के अंदर दबा देंगे, और उसके बाद हम इस मोर्टार को प्लास्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें आपको तीनों हाइड्रोलिक लाइम के डिफरेंस बता रखे हैं। ये हमारा फिबलिक हाइड्रोलिक लाइम जिसमें 5 से 10% तक क्ले होती है। ये हमारा मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम जिसमें 11 से 20% क्ले होती है। ये है हमारा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जिसमें 21 से 30% तक क्ले होती है। इसमें जो हमारा स्लैक है, स्लैकिंग की प्रोसेस है कुछ ही मिनटों में हो जाती है। इसमें स्लैकिंग की प्रोसेस 1 से 2 घंटे में होती है, और इसमें जो स्लैकिंग की प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये जो है पानी के अंदर 3 वीक के अंदर सेट हो जाता है। इसमें लगभग 1 वीक लगता है सेट होने में, और ये एक ही दिन के अंदर पानी के अंदर सेट हो जाता है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर होना। ये काफ़ी कमज़ोर है, ये होता है मध्यम श्रेणी का,
और ये होता है अच्छी श्रेणी का। यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोलिसिटी का गुण है वो अच्छी श्रेणी का नहीं है, इसमें मध्यम श्रेणी का है और इसमें अच्छी श्रेणी का है। इसी तरीके से इन तीनों लाइम का यूज़ यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम मोर्टार के तौर पर इसका यूज़ करें तो ये साधारण मोर्टार के रूप में काम करेगा, ये सुपीरियर टाइप के वर्क में काम करेगा और ये ऑर्डिनरी सीमेंट के तौर पर जो कि हमारा डैम्प प्लेस है वहाँ पर एक सीमेंट के रूप में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पुअर लाइम। ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर 30% से ज़्यादा क्ले हो, वो उसके द्वारा बनने वाला जो चूना है वो पुअर लाइम कहलाता है। और इस प्रकार का जो चूना है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लैप होता है और ये पानी के अंदर भी घुलता नहीं है और साथ ही में इसकी जो हार्डनेस है वो भी बहुत ही कम होती है। इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण से ये जो चूना है अच्छी कैटेगरी का नहीं माना जाता है और इसको यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूने को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। वो हैं क्लास A, B, C, D, E और F। अब हम इन सारी कैटेगरीज़ को आगे पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी है हमारी क्लास A। इस क्लास A कैटेगरी में आता हमारा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम और ये हमारा स्ट्रक्चरल वर्क में यूज़ करा जाता है। ये जो चूना है केवल हाइड्रेटेड फॉर्म में यूज़ करा जाता है। जैसे कि आपको पता है चूना 2 फॉर्म में मिलता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में और दूसरा कौन सा फॉर्म है हमारा? दूसरा फॉर्म है हमारा क्विक फॉर्म। तो हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होती है? जिसमें कि इसकी पानी से प्रतिक्रिया कराई गई है। तो अगर हम इसके द्वारा मोर्टार बनाते हैं जो कि 1:3 का होता है, जिसमें कि 1 क्या हमारा लाइम और 3 क्या है हमारा सैंड। इस अनुपात का अगर हम मोर्टार बनाते हैं तो 14 से 28 दिन के अंतराल पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए 1.75 न्यूटन पर mm² से लेकर 2.8 न्यूटन पर mm²। अब बात करते हैं क्लास B की। क्लास B सेमी हाइड्रोलिक लाइम है जो कि मोर्टार बनाने के काम आता है और ये क्विक लाइम और हाइड्रेटेड दोनों ही फॉर्म में सप्लाई करा जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 1:3 के मिक्सचर की वो 14 से लेकर 28 दिन के बाद 1.25 न्यूटन पर mm² और 1.75 न्यूटन पर mm² होती है। अगर क्लास C की बात करें तो फैट लाइम हमारा C क्लास का चूना है और ये मेनली फिनिशिंग कोट यानी कि जो हमारा प्लास्टर होता है तो उसके फिनिशिंग कोट में काम आता है, वाइट वॉश में काम आता है और साथ ही में अगर इसको सुर्खी के साथ मिला दिया जाए तो ये मोर्टार के रूप में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इस प्रकार का चूना हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म दोनों रूपों में सप्लाई करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्लास D। क्लास D का लाइम जो है हमारा डोलोमिटिक लाइम होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हमारा प्लास्टर और वाइट वॉश के काम आता है और ये हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म दोनों ही रूपों में सप्लाई करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्लास E। क्लास E का जो चूना है वो कंकर लाइम कहलाता है जो कि हमारा मोर्टार और मेसनरी के वर्क में काम आता है और ये जो चूना है केवल हाइड्रेटेड फॉर्म में ही सप्लाई करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्लास F। क्लास F का जो चूना है वो सिलिशियस डोलोमिटिक लाइम होता है जो कि हमारा प्लास्टर है उसके फिनिशिंग कोट और अंडर कोट में यूज़ करा जाता है और ये जो चूना है हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म और क्विक फॉर्म के रूप में यूज़ करा जाता है। तो ये था हमारा चूना कैसे बनता है, चूना कितने टाइप का होता है और चूने के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।